Hello children, good morning. Today I am going to teach you English FL subject Unit 11 The Wonderful World Adbhut Duniya. So let's begin. 1 number, read the paragraph and answer the questions. पैराग्राफ को रीड करके उसके नीचे जो आंसर्स दिए हैं, क्वेश्चंस दिए, उसका आंसर्स देना है. There are a number of flowers that we see around us. One of them is the rose. It has been a symbol of love, dedication, divine affection, respect, and so on. Roses are also called the divas of our garden. They add beauty and brightness to the environment. इसमें दिया है आपको कि देर आर ए नंबर ऑफ फ्लावर डेट वी सी अराउंड अस. हमारे चारों ओर कई फूल है जो हम देखते हैं. वन ऑफ देम इज द रोज. उन्हीं में से एक गुलाब का फूल है. इट हैज बीन ए सिंबल ऑफ लव, इकेशन, डिवाइन इफेक्शन. के इसमें से यह प्रेम के जो रोज सिंबल है वो प्रेम का है. डेडिकेशन, समर्पण करते हैं देवी को. डिवाइन इफेक्शन, देवीय प्रभाव. रिस्पेक्ट, सम्मान. एंड शो ऑन यानी आदि का प्रतीक रहा है. रोज आर ऑल्सो कॉल्ड द डिवास ऑफ आवर गार्डन. गुलाब को हमारे बगीचे का दीवा भी कहा जाता है. दे एड ब्यूटी एंड ब्राइटनेस टू द एनवायरमेंट. कि वे पर्यावरण में सुंदरता और चमक जोड़ता है. 1 number, fill in the blanks. Roses are called the divas of our garden. गुलाब को हमारे बगीचे का दीवा कहा जाता है. गुलाब को हमारे बगीचे का दीवा कहा जाता है. 2 number, रोज इज ए सिंबल ऑफ लव. के गुलाब है वो प्रेम का प्रतीक है. 2 number, राइट द करेक्ट ऑप्शंस A, B, C और D in the box given. अभी आपको ABCD में से आंसर चूज करके लिखना है कि रोज आर कॉल्ड द खाली जगह ऑफ अवर गार्डन. के रोज को, गुलाब को हमारे बगीचे का क्या कहा जाता है? दीवा, स्टार, लाइट, फ्लावर. तो दीवा, तो उसको हमारे बगीचे का दीवा कहा जाता है, गार्डन का. 2 number, ए रोज इज ए सिंबल ऑफ लव. गुलाब प्रेम का प्रतीक है. गुलाब है वो प्रेम का प्रतीक है. इसमें सनफ्लावर दिया है, मेरीगोल्ड है, रोज और फ्लावर्स है. तो एक रोज इज ए सिंबल ऑफ लव. एक गुलाब प्रेम का प्रतीक है. पैराग्राफ नंबर 2. There are more than 100 species of roses around us. The name rose comes from the Latin word rosa. Roses are valued for their sweet fragrance, medicinal value, and ornamental and decorative value. के इसमें आपको बताया है देर आर मोर देन 100 पीसीस ऑफ रोज अराउंड अस. हमारे चारों ओर गुलाब की 100 से अधिक प्रजातियां हैं. द नेम रोज कम फॉर द लैटिन वर्ड रोजा. के गुलाब नाम लैटिन शब्द रोजा से आया है.
Roses are valued for their sweet fragrance. कि गुलाब की मीठी सुगंध मेडिसिनल औषधीय वैल्यू महत्व एंड ऑर्नामेंट्स सजावटियों एंड डेकोरेट के लिए मूल्य के लिए मूल्यवान है। अभी फिल इन द ब्लैंक्स दी है आपको इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स में 1 नंबर है। देयर आर मोर देन ए खाली जगह स्पीसीज ऑफ प्रोसिस कि गुलाब की एक से अधिक प्रजातियां है। कौन सा 100 है, कितनी है 100 के देयर आर मोर देन 100 पीसीस ऑफ रोसिस गुलाब की एक से अधिक 100 प्रजातियां है। रोसिस आर वैल्यूड फॉर देयर स्वीट फ्रेग्रेंस एंड मेडिसिनल वैल्यू ये गुलाब अपनी मीठी सुगंध औषधि महत्वों सजावट से मूल्यवान है। 2 नंबर राइट द करेक्ट ऑप्शंस ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। 1 नंबर roses are valued for their sweet fragrance, color, sweet fragrance, looks और thorns। इसमें से अपने को लिखवाना है स्वीट फ्रेग्रेंस के गुलाब को अपनी मीठी सुगंध मूल्यवान है। पैराग्राफ नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 6 cirrus cloud look like a curl of hair while stratus clouds look like straight lines in the sky. The nimbus clouds are cloud of rain. के सिरस बादल बालों की कर्ल की तरह दिखते हैं। सिरस बादल है वो बालों के कर्ल की तरह दिखते हैं। While stratus cloud look like straight line in the sky. जबकि स्टेटस क्लाउड आकाश में सीधी रेखाओं की तरह दिखते हैं। The nimbus cloud are cloud of rain. के निम्बस बादल क्या लाते हैं, काले बादल होते हैं वो रेन लाते हैं। Since nimbus clouds are dense with water, they appear darkness than the other clouds. Nimbus clouds are formed at low altitude highest and are typical spread informally across the sky. The nimbus clouds bring rain to us. के बारिश चूंकि निर्देश बादल पानी से घने होते हैं कि जो निम्बस बादल है वो बादलों से पानी से घने होते हैं। वे अन्य बादलों की तुलना में गहरे दिखाई देते हैं। डार्कनेस यानी गहरे दिखाई देते हैं। निम्बस बादल है वो कम ऊंचाई पे चलते हैं और आमतौर पर पूरे आकाश में समान रूप से फैले होते हैं। इनफॉर्मली अक्रॉस द स्काई स्प्रेड यानी आमतौर पर वे पूरे आकाश में समान रूप से फैले होते हैं। द निम्बस क्लाउड्स ब्रिंग
रेन टू अस। निम्बस बादल हमारे लिए बारिश लाते हैं। क्या लाते हैं? क्योंकि वो काले बादल होते हैं और पूरे आकाश में फैलते रहते हैं और वो बारिश लेके आते हैं। निम्बस बादल होते हैं, वो बारिश लेके आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 नंबर, निम्बस क्लाउड ब्रिंग अस रेन। काले बादल हमें बारिश लाते हैं। 2 नंबर, cirrus clouds look like a curl of hair। cirrus बादल बालों की कर्ली की तरह दिखते हैं। 3 नंबर, nimbus cloud are cloud of rain। के निम्बस बादल बादल बारिश के बादल है। निम्बस बादल बारिश के बादल है। फिर 4 नंबर में दिया है, स्टेटस क्लाउड लुक लाइक स्टेटलाइट लाइन इन द स्काई। जो स्टेटस बादल है आकाश में सीधी रेखाओं की तरह दिखाई देते हैं। 5 नंबर, निम्बस क्लाउड आर फॉर्मेड एट लो हाईएस्ट। के निम्बस बादल कम ऊंचाई पर बादल बनते हैं। निम्बस क्लाउड आर फॉर्मेड बाय लो हाईएस्ट। ये निम्बस कम ऊंचाई पर बादल बनते हैं। 2 नंबर, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। द निम्बस क्लाउड आर क्लाउड ऑफ रेन। ये निम्बस क्लाउड है वो रेन लाते हैं, बारिश लाते हैं। 2 नंबर, स्टेटस क्लाउड लुक लाइक स्ट्रेट लाइन इन द स्काई। स्टेटस बादल आकाश में सीधी रेखा की तरह दिखाई देते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 नंबर, we see the star as tiny points of light in the sky. They may all look the same, but they are not. Their range is size, color, temperature, power, and lifespan. Stars are mostly made of hydrogen, which is the most abundant element in the universe. इसमें आपको दिया है कि हमारे तारों को आकाश में प्रकाश के छोटे छोटे धुओं के रूप में दिखते हैं। वे सभी एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वे नहीं है कि वो एक जैसे दिखते हैं, बट दे आर नॉट, लेकिन नहीं है। दे रेंज इन द साइज, वे आकार, रंग, तापमान से भिन्न होते हैं। स्टार इज मोस्टली मेड हाइड्रोजन। वो इसकी शक्ति, पावर, उसकी शक्ति और लाइफ स्पैन और जीवन काल अलग अलग रहता है। स्टार आर मोस्टली मेड ऑफ हाइड्रोजन। ये तारे ज्यादातर हाइड्रोजन से बने होते हैं। विच इज द मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यानी जो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है। स्टार गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। तारे अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। देयर आर केमिकल रिएक्शन दैट गिव लाइट एंड शाइन टू द स्टार। ऐसी रासायनिक के स्टार है वो तारे अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो तारों को प्रकाश और चमक प्रदान करती है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। 1 नंबर में आपको दिया है, स्टार आर मोस्टली मेड ऑफ हाइड्रोजन। के जो तारे होते हैं वो हाइड्रोजन से बने होते हैं ज़्यादातर। 2 नंबर, स्टार गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। तो स्टार है वो अपनी लाइट, तारा अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। फिर 2 नंबर, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन बॉक्स गिवन।
स्टार आर मोस्टली मेड ऑफ द हाइड्रोजन, कि स्टार है वो मोस्टली हाइड्रोजन से बना हुआ रहता है। आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और वाटर दिया है तो हाइड्रोजन सा बना होता है। फिर 2 नंबर में स्टार गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन, के तारे अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। अर्थ, मून, सन और स्काई है तो सन, स्टार होते अपने लाइट प्रकाश से वो सूर्य से प्राप्त करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 नंबर का पैराग्राफ है आपको इधर। स्टार आर नॉट सेक्रेटेड randomly throughout space. They are gathered together into the vast groups known as galaxies. The sun belongs to a galaxy called the Milky Way. Astronomers estimate that there are about 1 million stars in the Milky Way. यानी 1,00,000 तारे मिल्की वे अलोन। आउटसाइड दैट देयर आर, यानी 1,00,000 मिलियन स्टार बताया है। 1,00,000 मिलियन स्टार यानी 1,00,000 मिलियन स्टार मिल्की वे अलोंग। आउटसाइड दैट देयर आर मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सी ऑल्सो। अब इसमें आपको बताया है कि तारे अंतरिक्ष में बेहतरीन ढंग से नहीं बिखरते हैं, वे आकाशगंगा के रूप में जाने जाने वाले विशाल समूहों में एक साथ एकत्रित होते हैं। एक साथ में टुगेदर होते हैं यानी एकत्रित होते हैं। सूर्य आकाशगंगा नामक आकाशगंगा से संबंधित थे। अभी बोल रहे हैं कि खगोलविदों का अनुमान है कि अकेले मिल्की वे में लगभग 1,00,000 से बिलियन तारे हैं। 1,00,000 से मिल्की वे के अंदर अकेले मिल्की वे में 1,00,000 से लगभग 1,00,000 मिलियन तारे हैं। उसके बाहर लाखों अब अन्य आकाशगंगाएं भी होती है उसमें। अभी फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 नंबर, ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड ए गैलेक्सी, के तारों के एक बड़े समूह को आकाशगंगा कहा जाता है, गैलेक्सी आकाशगंगा। 2 नंबर, द सन बिलोंग टू ए गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे, सूर्य एक आकाशगंगा में संबंधित है जिसे मिल्की वे कहा जाता है। 2 नंबर, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। 1 नंबर, ए ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड ए गैलेक्सी, के तारों को एक ग्रुप को गैलेक्सी आकाशगंगा कहा जाता है। द सन बिलोंग टू ए गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे, सूर्य एक आकाशगंगा से संबंधित है जिसे मिल्की वे कहा जाता है। बी 2 नंबर है कि रीड द लाइन ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। अभी आपको पंक्तियों को पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दे। 1 नंबर है, आपको 1 नंबर में बताया है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हेड। How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fairy street in the narrow line. How beautiful is the rain. ये बारिश कितनी खूबसूरत है धूल और गर्मी के बाद। In the broad and fairy street, चौड़ी और उड़ती गली में, तंगी गली में। कि हाउ ब्यूटीफुल रेन, बारिश कितनी खूबसूरत है, इसमें आपको बताया है वो हिसाब से। फिर इसमें बताया कि राइट द राइमिंग वर्ड देते हैं, तो पोएम के अंदर कितने राइमिंग वर्ड से वो बताना है। तो हैट और स्टैट दोनों लिखे हैं।
लैंड और रैन। अभी इसमें आपको बताया है कि वेयर डज द रेन फॉल, वेयर डज द रेन फॉल, बारिश कहाँ होती है, वर्षा कहाँ होती है। तो द रेन इन द ब्रॉड एंड नैरो लाइन, तो वर्षा चौड़ी और तंग गली में, सांकड़ी गली में होती है, ब्रॉड एंड, द रेन इन द ब्रॉड एंड नैरो लाइन, वर्षा चौड़ी और तंग गली में होती है। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड। ये आपको पैराग्राफ नंबर 2 पोएम का नेक्स्ट पीरियड